नमस्कार, इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त पहुंचा हुआ है करनाल के रामनगर में, जहां पर एक तारीख को सरेआम चोरी का एक बड़ा मामला सामने आता है। जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, एक सूटों की दुकान है और जो यहां पर जो सूट बेचने का काम करती हैं, यानी जिन महिला की ये दुकान है, उनके द्वारा एक मामला दर्ज करवाया गया है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी आई है। चोरी का एक बड़ा मामला है और आप समझिए कि ये महिला जो सूट बेचने का काम करती हैं, इनकी ये दुकान है, ये यहीं पर मौजूद थी। 5 से 7 महिलाओं का एक बड़ा गैंग आता है। रामनगर इलाके में हम मौजूद हैं और आप समझिए कि 2 से 3 महिलाएं पहले अंदर दाखिल होती हैं, इनसे सूट दिखाने को बोलती हैं, सूट लेने की बात करती हैं। और जब ये उन्हें सूट दिखा रही थी तो पीछे से उनके गैंग की कुछ और महिलाएं भी आ जाती हैं और कैसे इनके दुकान से चोरी हो जाती है। और ऐसी चोरी होती है कि इन्हें खुद भी नहीं पता चलता। शाम को जाकर इन्हें पता चलता है कि इनकी दुकान से एक बड़ी चोरी होगी और लगभग 80,000 से लेकर 1 लाख तक का अनुमान इनका है, जो इनके सूटों का जो दाम है, यानी एक बड़ा नुकसान हुआ है। चोरी हो चुकी है काफी सारे सूटों की। क्या पूरा मामला है वो इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीना है मैम। और उसी टाइम मैं भैया अकेली रहती हूँ यहाँ पे शॉप पे, तो तभी 2 लेडीज आई। जैसे आम कस्टमर आती है। 1 तारीख की है, 5:07 पे एंट्री हुई थी, ठीक है उनकी, क्योंकि मैं उस टाइम फोन पे बात करी थी ऐसे ही भाई से, तो तभी आई वो। मैंने फोन कट किया, अभी कस्टमर है। आम जैसे कोई ऐसी खास पहचान नहीं कि आप पहचान सकते हो, नहीं ऐसा अलग से कुछ नहीं था। पहली बार देखे? पहली बार, कोई अनजान थी, मतलब भाई मैंने पहले कभी नहीं देखी है और नए थे बिल्कुल ही। तो भाई ऐसे बैठी वो और मैंने अच्छे से बात की उनसे कि भाई कहाँ से हो, कहाँ से नहीं, कुछ नहीं बताया। बोले यहीं से है और दिखा दो, भी शादी के लिए कपड़े लेने हैं। मैं कहा चलो भाई, मैंने दिखाने स्टार्ट किए और तभी पीछे से लेडीज आती है 2 कि कॉटन के सूट दिखाओ भाई। पहले 2 थी, फिर 2 और आती है, ठीक है। वो भी आम जैसे होती है, भी कॉटन के सूट दिखा दो। मैं कहा चलो ठीक है। एक के हाथ में बच्चा था, जो सेकंड में आती है ना, उनके साथ एक बच्चा दूसरे राउंड में जो आई है बच्चा था, और उसको लेके और मेरा स्टूल लेके अंदर बैठ गया वो। अच्छा। मैं आम तरीके से, वो कह रही है उधर से दिखाओ, ये दिखाओ, ये अच्छा लग अकेली थी दिखाने वाली? मैं अकेली ही थी, पर मेरे साथ एक आंटी थी जो जानकार थी मेरी। वो मैंने वैसे ही बिठा रखी थी, बस वो पैसे देने के लिए आई थी मेरे उधार। तो मैंने कहा आंटी बैठ जाओ आप कुछ टाइम के लिए। मैं कहा चले जाना। तो वो भी बैठी थी, वो भी कुछ नहीं देख पाई भाई, पता नहीं क्या तो था क्या नहीं, मैं कुछ नहीं समझ पाई। और ऐसे ही सूट ऐसे जाते रहे। यानी आपको इसमें बिजी रखा कि ये सूट दिखाओ, वो सूट दिखाओ, ऐसे ही बिजी रखा भाई। मैं दिखाती रही, मेरे को कुछ नहीं लगा कि ये चोरी कर रहे हैं। हालांकि है ना, वो वापिस जा रही, कह रही रेट ज्यादा लगे मेरे को, तो वापिस चली गई। फिर खरीद के कोई कुछ नहीं गया? नहीं, 2 सूट ले गए वो 250 के। अच्छा। हाँ, तो फिर जा रही है, फिर आ रही है। मेरे को थोड़ा डाउट हुआ है, मैं कहा जा भी रहे हो, आ रहे हो। मैंने कहा नहीं पसंद आ रहे तो मत चले जाओ, आप क्यों आ रहे हो बार बार। फिर बोली कि नहीं लेके जाओ। बार आ जा रही थी? हाँ, आ जा रही थी। और फिर मैं कहा चलो भाई कोई नहीं। उसके बाद सारे सूट मेरे जमीन पे थे और जाते टाइम जो उन्होंने सूट निकलवाए थे, तो बोल रही है कि भाई रख दो, अभी हम एक बार बच्चों के लिए आए, आते टाइम ले जाएंगे। अच्छा। तो चलो, मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं वेट करती रही। हालांकि मैं चली जाती हूँ 8 बजे, तो उस दिन मैं वेट करती रही। मैं कहा भाई इतने काफी सारे सूट लेके जाएंगी, तो सबको होता है थोड़ा सा अपना कि हाँ भाई चलो कोई नहीं, मैं बैठी हूँ। आई नहीं है वो। तो मैंने सूट फोल्ड करके जब मैं लगाती हूँ, तो मैंने देखा कि एकदम सूट इतने कम गायब हो गए, सूट गायब। झटका लगा भी। मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी उस दिन, हो गई थी और भी ज्यादा। और मैं यहाँ मेरे पास में अभी पूजा दी, मैंने उसको बोला, मैं कदी मैं घर जा रही हूँ, मेरी तबीयत खराब हो गई है अचानक से। तो मैं चली गई। सुबह मेरे हस्बैंड को लेके आती हूँ मैं संडे को, तो मैंने हिसाब किताब करने मैंने हिसाब किताब किया, तो मैं भाई हैरान हो गई हूँ। पैरों के नीचे से जमीन अटकी के इतने सारे सूट गए, और मैं कहाँ थी, मैं खुद नहीं समझ पा रही थी। दिखाइए जरा फुटेज दिखाइए, उसके बाद हम इनसे पूछते हैं कि कौन ये महिलाएं थी। हालांकि इनका यही कहना है कि पहली बार इन्होंने महिला देखी थी। दिखाइए जरा कौन सी है इनमें से, दिखाइए इनमें कौन है महिलाएं। यही है जो आ रही है, कैमरा लगाओ ना यार। ये जो आ रही हैं महिलाएं यही हैं? हाँ, ये अभी ये देखिए, ये सबसे पहले आई थी।
ये सेकंड राउंड में आई थी। सेकंड राउंड में आई थी, ये देखिए सेकंड राउंड में आई थी। और पीछे ये एक महिला है जिसने शॉल ओढ़ी हुई है और शॉल के अंदर वो सूट्स डाल रही है सूट वो बच्चे को ले हुई थी और उसने क्या करा कि सूट है बच्चे के नीचे डाल लिया ताकि हम समझ ना पाए उस चीज को। ठीक है, और ये एक एक करके सूट लेके जा रही है, दो दो तीन तीन इकट्ठे लेके जा रही है। नहीं, ये पूरा थैला देखो आप, पूरे थैला 8-8 9 भर के लेके जा रही है, भर के लेके जा रहे हैं। और मेरे को भाई कुछ समझ नहीं आ रहे। नहीं, आप एक बात बताइए, जैसे आप यहाँ पे खड़ी हुई थी, आप सूट्स वगैरह दिखा रही थी, इधर ही गेट है आपका, तो कैसे ये जा कैसे रही थी और आपको दिखाई कैसे नहीं दी? मैं बताती हूँ मैम, ऐसे था कि देखो जैसे एक ने बोला कि भाई अब मैंने कम रेट के कम लेने हैं सूट की आप दिखा दो और ज्यादा रेट के लेने हैं थोड़े, तो वो ज्यादा रेट के हाथ मार रही थी इधर। ठीक है, खुद ही देखने लगी, खुद ही देखने लगी। और जो सेकंड राउंड में आई थी वो मेरा थान उठा के सुट्टो का ऐसे खड़ी होगी और उसने थान को ऐसे खोल लिया और ये कहने लगे कि मेरा सूट बन जाएगा। इतने में पीछे से थैला चला गया। इधर आप कह रहे हो इधर पूरा थान ही इधर खोल लिया था? हाँ, ये थान थे, ये खोले थे उसने यहाँ से। हाँ जी, उसकी यानी एक तरीके से ओट बना ली थान खोल के। खड़े होके उसने ऐसे थान किया और मैं इधर खड़ी थी। ऐसे उसने थान को ऐसे खोला ना, तो पीछे से ऐसे वो उसके यहाँ बैठी हुई थी जो बच्चे के साथ थी, जो यहाँ थी ना बच्चे के साथ ही यहाँ बैठी हुई थी, तो उसने एकदम थैले को ऐसे कर लिया। मैं नहीं समझ पाई, बाकी अब समझ रही हूँ कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन थान खोलने का काम उनका थोड़ी था, वो तो आपका है। मैंने उसको बोला कि मैम ऐसे मत खोल लो, क्योंकि पहले ही सूट इतने ज्यादा खुले पड़े हैं। मैं ऐसे मत खोलो, कह रही नहीं मैं तो वैसे कर रही थी। अच्छा, तो वो चले गई। ठीक है, और उसके बावजूद भाई हमने जैसे थोड़ा सा दिल में होता है कि भाई कैसे हुआ, कैसे। मैं आगे तक कैमरा चेक करके आई, हालांकि एक लेडीज यहाँ खड़ी थी, एक आगे चौक पे खड़ी थी। अगर हमने कैमरा इधर से चेक करा तो वहां भी खड़ी थी लेडीज। फुटेज में दिखाई दे रही है, दोबारा दिखाइए एक बार। कितनी दूर है यहाँ से वो जगह जहाँ पे वो एक महिला खड़ी हुई है? बस ये लगा लो एक शॉप बीच में आती है। तो ये टोटल कितनी महिलाओं का गिरोह था? ये लगा लो आप, मैंने जहाँ तक सर्च करी है ना भाई, देखा है मैंने 6 से 7 तो मैंने खुद देख ली है। 6 से 7? हाँ, 5 दो पहले आई, दो बाद में आई, एक बाद में खड़ी हुई थी, 5 उधर आगे चौक पे खड़ी है, एक इधर भी चौक पे खड़ी है। आप देख सकते हो, सीसीटीवी चेक कर सकते हो। पूरा ग्रुप बना के ये महिलाओं का घूम रहा है। क्या लगता है करनाल की हो सकती है महिलाएं? बस कुछ नहीं कह सकती मैम, मैं तो जानती भी नहीं हूँ कौन है कौन नहीं, बस शातिर कुछ नहीं। हाँ, साथ ही बहुत ज्यादा थी कि मैंने तो खुद सोचा नहीं था कभी पहले कैसा हिसाब किताब लगाया जाता होगा, दुकान कहाँ पर है, कितनी बड़ी है, कैसे इस सरेआम चोरी को अंजाम देना है। पता है, बस एक ही है माइंड में कि भाई अगर ये मिले, क्योंकि इनको पहले से ही मैं सोच रही जैसे किसी ने इसको दी है ये चीजें। मेरे हस्बैंड 5 बजे के बाद मेरे पास रहते हैं हमेशा। उस दिन नहीं थे, वोट डालने गए थे, आध घंटा पहले निकले थे और तभी ये आ गई है। यानी पहले से शायद किसी को पता होगा। पता तो आपने रामनगर थाने में कंप्लेंट दी? कंप्लेंट दे रखी है मैम, FIR दर्ज? हाँ जी मैम, और कार्रवाई भी कर रहे हैं, आए भी है, कल पकड़ा है अब तक? नहीं, कुछ नहीं है अभी तक। लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज जो मुझे दिखाई दे रही है उसमें किसी की साफ तौर पर शक्ल तो नहीं आ रही है। एक और है मैम, वो देखना, मैंने एक और वीडियो उसमें आप क्लियर देख पाओगे, 3 है उसमें। तो बिल्कुल इन महिलाओं को पहचानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये शातिर महिलाएं, ये शातिर चोरनियां और कहीं की नहीं बल्कि करनाल की ही हो। ये देखिए, ये महिलाएं आपको इधर से उधर कितनी बार इन्होंने यानी आए गए चक्कर मारे। ये लगा लो मैम कि 5:07 पे फर्स्ट बार आई थी और 6:30 बजे तक ये ऐसे ही चलता रहा। क्योंकि मैंने बाद में पता 5 बजे सिलसिला शुरू हुआ, 6:30 बजे तक ये गेड़िया ही मारती ही चलता रहा। और आप देख सकते हो, जो लाइव देखोगे ना आप, जैसे ये कैमरे वगैरह में, तो ऐसे ही गली चल रही थी, ऐसे ही सब कुछ हो रहा था। पर मैं खुद नहीं समझ पा रही थी हो क्या रहा है। तबीयत मेरी इतनी डाउन हो गई थी, मैं नहीं समझ पा रही कि आज तक दूसरों की खबरें देखी होंगी कि करनाल में चोरियां हो रही हैं, दुकानों में हो रही हैं, आपके साथ तो सरेआम हो गई है। हाँ, जब मेरे साथ हुआ है ना, तो भाई सोच रही हूँ, रियल बता रही हूँ कि अब भी मेरे को ऐसा डर लग रहा है जैसे अब दोबारा फिर होएगा। नुकसान कितने का हुआ अनुमान? नुकसान तो देखो जी, एक भी सूट मेरे कस्टमर है पीछे, इधर मैं 2000 से ऊपर ही लगाती हूँ। यही बात उन्होंने पूछी, हालांकि मैंने अपने साहब मन से बता दी थी कि भाई, उन्होंने बोला टोटल कितने सूट अनुमान? ये लगा लो 35-40 के करीब तो सूट गए हैं। कितने मतलब 80,000 1 लाख के आसपास? हाँ जी, हाँ जी, इतने तो जरूर है। पर बस क्या कहते हैं, उसके बाद बस माइंड में ये रहता है, भाई बच्चे छोटे रहते हैं मेरे पास, कि चलो बच्चे मेरे सेफ है, हम है, क्योंकि कहीं से और हानि नहीं हुई। हानि नहीं हुई, क्योंकि मेरे को लग रहा था ऐसा कि वो चल सकती थी। क्योंकि उनमें जो लेडीज थी ना, एक आंख उसकी पहचान है, एक उसकी आंख में है ना, एक आंख से वो मतलब थोड़ा ये नहीं होता जैसे एक आंख खुलती ही नहीं थी उसकी, काने टाइप में होते हैं, इस टाइप की थी वो, जो पहले राउंड में आई। पहले जो राउंड में बैठी रही थी। अच्छा, आसपास कभी चोरी हुई है यहाँ पे रामनगर में? मैं तो नहीं हूँ यहाँ पे, वैसे भी अभी 1 साल हुआ है मेरे को, तो
कुछ नहीं पता भाई। अब जैसे मेरे से मिलने आ रहे हैं ना, वो पूछ रहे हैं, बता रहे हैं सब भाई हमारे साथ भी एक डर का माहौल तो बन गया है। हाँ जी, कि हमारे साथ भी हुआ, हमारे साथ भी। और मैं तो एक ही बात कहती हूँ भाई, सेफ रहो, बहुत ज्यादा ध्यान रखो, ठीक है, सतर्क रहो भाई, कुछ भी हो सकता है, बस कोई सेफ नहीं है। आपकी भी शॉप है क्या आसपास? साथ में हमारी कभी शॉप हुई है। यहाँ आसपास ऐसे चोरी? आपने मैम की पूरी बात सुना भी होगा, एक को ऐसा हो गया मैम के साथ। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। ये गली पूरी चलती फिरती गली है, पूरी मार्केट है, कभी उनकी हिम्मत है उनकी चोरी कोई करने। ऐसा नहीं कि 2 महिलाओं का काम है, पूरे 6 से 7 महिलाओं का ग्रुप आया है। हाँ जी, और कैमरे में मैं भी दिख रहा हूँ आता था, लेकिन कभी हमने ऐसे सोचा ही नहीं कि ये यहाँ क्यों खड़े हैं, इतनी देर घंटा खड़े रहे हैं, पता ही नहीं चला। उनकी हिम्मत है बस चोरी करने की। मैं आपको पूरी एक मार्केट और बात दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, ऊपर आपको इनकी दुकान का सीसीटीवी कैमरा दिखाई दे रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि फिर तो फुटेज आ गई होगी, लेकिन इसीलिए कहा जाता है, करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी इसीलिए अपील करता है कि सभी दुकानदारों को कम से कम कैमरा जरूर लगवाना चाहिए। जब इनके दुकान पर चोरी होती है उसके बाद जाके इन्होंने कैमरा लगवाया। मैम बाद में लगवाया? बाद में लगवाया मैम, बस ताकि आगे के लिए सावधान हाँ रहें। जी, बस मतलब दिमाग में था कैमरा लगवाना है, लेकिन लगवा नहीं पर लगवा नहीं पाए। बस उस टाइम पे ही हुआ है कि बाय द वे होता तो क्या पता कुछ बच जाता है, कुछ भी लगाओ आप, पर बस अब तो सोच सकते हैं अभी, सच्ची बता रही हूँ। और मैं तो आगे के लिए भी ये नहीं पता मेरे को तो भाई शेप है या नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि इतने सातिर माइंड से वो आती है ना कि नहीं, क्योंकि देखो अम्मी दुकानदार अभी 1 साल से चला रहे हैं, लेडीज 10 भी आई है, 12 भी आई है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। शॉप मेरी बहुत बढ़िया, मेरे कस्टमर है और अच्छे हैं भाई, बहुत बढ़िया, कोई ऐसी बात नहीं है। पर आज तक ऐसा एक सूट तक की भी चोरी नहीं हुई थी। और नहीं तो सारी शॉपिंग है दुकान ये भी शायद जो महिलाएं आई हैं यही बोला था कि शादी की शॉपिंग है। हाँ जी, हाँ जी, इन्होंने भी ऐसे ही बोला था कि शादी के लिए शूट चाहिए और आप दिखा दो, पर मैं समझ नहीं पाई कि भाई ये सब इकट्ठे, अगर समझ जाती तो शायद मैं सतर्क हो जाती। करने के इरादे से ही आए हैं। मैडम, जब पता लगा भी इनके साथ चोरी होगी, आपका सारा सामान आप बता रहे हो यहीं से जा रहे सूटों वाला? हाँ जी, बहुत दुख होया सुन के। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜੈਸੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਟ ਇੱਥੋਂ ਆ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੂਟ ਖੜਦੇ ਆ ਵਧੀਆ 3-3 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੂਟ। नुकसान बहुत होया इसका। कैसा लगा जब पता लगा कि इनका इतना नुकसान हो गया? कभी सोचा था भी दुकान पे भी चोरी हो सकती है, और वो भी महिलाएं कर सकती हैं जिनके ऊपर दुनिया भरोसा करती है? नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचा था। पता लगता ही हम इसकी शॉप पे आए हैं, और बहुत ज्यादा स्टॉक था। परसों ही हम, जिस दिन इसकी चोरी हुई 1 दिन पहले हम भी लेके गए हैं यहाँ से सूट वगैरह, और इसने बताया तो हमें बहुत दुख हुआ कि रामनगर में ऐसा होने लग गया, तो फिर सेफ कहाँ है? अच्छा, रामनगर सेफ था अभी तक? हमने आज तक खबर सुनी नहीं थी, पर आप सुनी है तो अब तो सेफ नहीं है। ये ऐसे ही होता है जब यहाँ तो किसी- बस एक गुंडागर्दी अपने रात जी- ज्यादा चलने लग गया है, हर जगह पे गुंडागर्दी। महिलाएं कर रही हैं। और महिलाएं भी, जेंट्स तो करते ही थे, तो महिलाएं भी होगी। तो पर सरकार सरकार होती है देखकर सुनकर। बहुत हैरानी होती है, सरकार को कुछ करना चाहिए इनके लिए। तो करनाल के एसपी से कुछ कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द ऐसी महिलाओं के गिरोह को पकड़ा जाना चाहिए, ताकि आगे और दुकानदार बच सकें, ऐसी चोरियां रुक सके? हाँ जी, एसपी से यही बस ये है भी, ऐसी महिलाओं को पकड़ना चाहिए और जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। कोई एक भी अगर सदस्य पकड़ा जाता है तो पूरा गिरोह पकड़ा जा सकता है। सभी पकड़े जा सकते हैं भी, कुछ भी है, चाहे जेंट्स है चाहे लेडीज है, सबके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। मैम, करनाल के एसपी से कुछ कहना चाहेंगे आप कि जल्द से जल्द पुलिस कार्रवाई? हाँ जी, हाँ जी, बस यही कहना चाहूंगी भी जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि भाई मैं खुद सोच सकती हूँ भाई, अगर कोई भी बंदा लगा लो, अपने एक एस्टिमेट लगाता है मंथली में कि हम इतना करेंगे, अब की बार इतना करेंगे, इतना ऊपर जा रहे हैं, मतलब त्योहारों का होती है। हाँ जी, और ऐसा कुछ हो जाता है तो ये लगा लो एक तरह से मन टूट जाता है कि भाई आगे से ऐसा, क्योंकि देखो भाई कोई वो नहीं है कि भाई आगे हम सेफ है, कि भाई हम अगर बढ़ा रहे हैं इस काम को, कि आगे हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होएगा। बिल्कुल, ठीक है, हर कोई हो सकता है भाई, एक मन टूट जाता है, फिर भी एक हौसला है जो भाई दिया है, मतलब आसपास की महिलाएं दे रही है, बस वो कह रही है कि कुछ नहीं है, कोई नहीं, आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं भाई, अगर होता है कुछ इसके साथ खिलाफ तो भाई मन करेगा आगे हम करे, आगे बढ़ाए, नहीं तो देखते हैं फिर। बिल्कुल, देखिए, कोई भी महिला है, कोई भी व्यक्ति है, हर कोई चाहता है कि जिस शहर में वो रह रहा है कम से कम वो शहर सेफ हो। जिस जगह वो अपनी दुकान चला रहा है कम से कम उसकी दुकान ऐसी जगह पर हो जहां पर ऐसी चोरियां ना हो। और ऐसे में आप देखिए, महिला ने सीसीटीवी कैमरा लगा लिया। आपको भी इस खबर से सबक लेने की जरूरत है कि कम से कम थोड़ा सा खर्चा होता है, लेकिन अपनी दुकान में एक सीसीटीवी कैमरा जरूर लगवाएं, ताकि
आपकी अगर साथ कभी ऐसा हो, आपकी दुकान में कभी ऐसे कोई चोरी का मामला हो या फिर कोई भी बड़ा मामला हो, तो कम से कम उन महिलाओं की या फिर उन चोरों की शक्ल जो सीसीटीवी कैमरा है उसके अंदर कैप्चर हो जाए और साफ तौर पर उन्हें पकड़ा जा सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद इस वीडियो में जुड़ने के लिए, और हमेशा सावधान रहें, क्योंकि जो इन महिला के साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, ऐसा ही हम आशा करते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद।